स्वागत है सभी दर्शकों का न्यूज़ बिहार पे। मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। पंजाब में जिस प्रकार से बिहारियों के ऊपर में टिप्पणियां की गई हैं और दुखद बात यह है कि वहां के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बिहार और यूपी वासियों पर इस तरीके से बयानबाजी की है और साथ ही कांग्रेस की यूथ महिला लीडर कही जाती हैं प्रियंका गांधी भी वहाँ पे मौजूद थी और मुस्कुराते हुए नज़र आई थी। इस तमाम मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे इस तरीके की बयानबाजियां बिहार यूपी के लोगों पे हो रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो अगर चरणजीत सिंह चन्नी को लगता है कि बिहारियों के खिलाफ गलत बयान देके वो चुनाव में कुछ फ़ायदा ले लेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। बिहारियों के बिना इस देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसका चक्का चलने वाला है। हर राज्य कहीं ना कहीं बिहार के प्रतिभा का मोहताज है। हर राज्य में कहीं ना कहीं बिहारी लोगों की वजह से उनका काम चल रहा है। तो इस तरह का बयान अगर वो दे रहे हैं, अगर वो सोच ले जरा सा कि बिहारी अगर पंजाब को इग्नोर कर दे तो उनका पंजाब पूरी तरह से ठप पड़ सकता है। दूसरी बात है, बिहार को लेकर बयान अगर कांग्रेस की यूथ लीडर प्रियंका गांधी अगर मुस्कुरा रही थी तो जाहिर सी बात है बिहार में उनकी सरकार तो है नहीं। तो जो जलन है बिहारियों को लेकर, बिहार की जनता ने विधानसभा चुनाव में जिस तरह से लगातार हर विधानसभा में पिछली 3-4 विधानसभा को देखा जाए तो कांग्रेस का तो मिट्टी प्लेट बिहार में हो गया है। तो जो जलन की भावना है बिहार की जनता से, उसी को प्रियंका गांधी उजागर कर रही है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर, एक चीज़ और हम ये सवाल करना चाहेंगे, कांग्रेस को खुन्नस क्या है बिहार से? खुन्नस सीधी सी है कि बिहार की जनता ने कांग्रेस को लगातार नकारा है। बिहार में लगातार एनडीए की सरकार विगत 15-16 वर्षों से चल रही है। तो सबसे बड़ी खुन्नस तो यही है और उनको लग नहीं रहा कि आने वाले वर्ष में बिहार में उनकी कोई जनाधार में वृद्धि होने वाली है। तो सबसे बड़ी खुन्नस तो इतनी ही है। क्या वो इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, देश से भी उनका हटना तय हो गया है क्या? देश से भी उनकी नज़र कहीं नहीं आती है, एक्टिविटीज़ जो है उनकी कम होती नज़र आ रही है? कांग्रेस इस वक्त अपोजिशन लाइक पार्टी नहीं रही है। उनसे ज़्यादा जनाधार तो दूसरी पार्टी के पास इस वक्त दिख रहा है। कांग्रेस को अगर आप गौर से देखेंगे तो लगभग राज्य में कांग्रेस कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्रीय दल के पीछे चल रही है। तो हमें नहीं लगता कि आने वाले भविष्य में कांग्रेस जैसी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को किसी भी तरह का वो टक्कर दे पाएगी। तो इतना तो ज़रूर समझ लीजिए कि कांग्रेस का जनाधार फिलहाल तो कहीं नहीं दिख रहा है। अच्छा, यूपी चुनाव की बातचीत करें, जदयू भी यूपी में उतर गई है चुनाव लड़ने के लिए। कितनी सीटें आ रही हैं जदयू की? अब देखिए, जेडीयू पिछली बार 2017 में लड़ी नहीं थी और 2022 में मैदान में आई है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी देर से जेडीयू ने अपना उम्मीदवार को उतारा है। हमने चुनिंदा सीटों पर उतारा है और हमारा जो लक्ष्य है, हम वहाँ कोई सरकार बनाने के लिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जेडीयू राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए काम कर रही है अदर राज्यों में, और राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जितना जनाधार जेडीयू को चाहिए, जितनी सीटें चाहिए, जेडीयू कम से कम उतनी सीटें तो कंफर्म इस बार जीतेगी वहाँ से। यूपी से एक लगभग कितना अनुमान था? देखिए, राष्ट्रीय कितने सीटों पर उतरी है यूपी में? सीटें तो जैसे कि आप लोगों ने देखा 50 से 51 सीटों की बात चल रही है और हम लोग राष्ट्रीय पार्टी वहाँ बन जाएंगे अगर 3 से 4 सीट भी अगर हमने वहाँ जीत लिया तो राष्ट्रीय पार्टी बनने में जेडीयू का जो ये प्रोग्रेस चल रहा है ये बहुत आसान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम मुद्दे पर, यूपी चुनाव को लेकर बातें की जाए या फिर जिस प्रकार से चरणजीत सिंह चन्नी ने बयान दिया था बिहार यूपी वासियों को लेकर के, इन तमाम बातों पे हमने बातचीत की है। ऐसी ही खबरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।